अच्छा जी, लास्ट टाइम हम बेसिकली कार्ट पे कर रहे थे और तकरीबन हमारे कार्ट के सारे काम हो चुके हैं। अम, कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो उनको रिफ़ाइन कर लेते हैं और फिर हम आगे चलते हैं। और इसके अलावा हमने कार्ट में मज़ीद कुछ भी नहीं करना। अगला स्टेप क्या होता है? शॉपिंग कार्ट पे पहुंचने के बाद चेकआउट, और चेकआउट के बाद आपको एक फॉर्म मिलता है, उस फॉर्म को आप फिल करते हैं तो अगले पेमेंट। और पेमेंट का मतलब ये है कि पाकिस्तान में आप रहते हैं तो आपको COD करना पड़ेगा, कैश ऑन डिलीवरी। और अगर आप फॉरेन में रहते हैं या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म की इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो देयर इज़ अ वेरी गुड पेमेंट गेटवे दैट इज़ कॉल्ड एज अ स्ट्राइप। तो हम स्ट्राइप इम्प्लीमेंटेशन तब करेंगे या कर सकते हैं जब हम इसे बैकएंड के साथ इंटीग्रेट करेंगे, बैकएंड के साथ पढ़ेंगे। तो हम पूरी शॉपिंग कार्ट अभी नहीं बना रहे, अभी जस्ट क्योंकि हमें फ्रंट एंड में कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। तो आज हमारा कार्ट का सिस्टम वैसे ऑफिशियली ख़त्म हो चुका है। जो कुछ थोड़े मोड़े प्रॉब्लम्स हैं लोकल स्टोरेज के वो रिजॉल्व करते हैं और फिर हमने मूव करना है किसी नए टॉपिक की तरफ। तो पहले बात तो ये है कि हमें यहाँ पे ये पॉइंट्स के बाद इतनी बड़ी वैल्यूज़ मिल रही हैं। तो जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन फंक्शंस हैं। मिसाल के तौर पे ये बेसिकली वैल्यू मुझे ये चीज़ कैलकुलेट करके दे रही है। तो पहली बात तो ये कि रिड्यूस का फंक्शन क्या है। जिस तरह मैंने आपको कहा है कि आपके पास अगर मैं आपको सिंपल सा एक प्रॉब्लम दूं कि मेरे पास एक अरे है और मुझे उस अरे के, आप रिड्यूस को थोड़ी देर के लिए बोल जाएं, 3 मिनट के लिए। आप एक काम करें मैंने कहा जी लेट मार्क्स इक्वल्स टू, लाइक आई डू हैव एन अरे, ठीक है। सो उस अरे में मेरे पास 20 है, पहले स्टूडेंट के मार्क्स, फिर ये है, 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 फिर ये है। अगर मैं आपको कहूँ कि मुझे आई नीड सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, इस अरे में कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मुझे मुझे ये करना है कि मुझे 8 एलिमेंट्स का क्या चाहिए? सम चाहिए। तो कोई बता सकता है कैसे करूँगा? क्या लॉजिक इम्प्लीमेंट हो सकती है? लूप से। पहली बात है, जब भी अरे पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करें आंखें बंद करके दें, लूप से होगा। क्योंकि अरे में मुख्तलिफ आइटम्स हैं, नंबर ऑफ़ आइटम्स हैं। तो नंबर ऑफ़ आइटम्स को आप बारी बारी क्या करना होगा? आपको आइट्रेट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा? मैं करूँगा जी फॉर, मैं करूँगा जी लेट आई इक्वल्स टू 0। आई होप के सारों को फॉर लूप का सिंटेक्स पता है। आई इज़ लेस देन क्या? मार्क्स डॉट लेंथ, यानी जितने भी मार्क्स अरे है उसकी लेंथ, और देन आई प्लस प्लस, ठीक है। सबसे मुश्किल तरीका यूज़ कर रहा हूँ मैं सम करने के। इससे कई आसान तरीके अवेलेबल हैं, लेकिन इससे आपको चीज़ें सारी समझ आ जाएगी। अब मुझे क्या करना है? मुझे कहना है जी कि ये लूप क्या करेगी? ये बारी बारी हर अरे के एलिमेंट को रीड करेगी। और अगर मैं यहाँ पे सिर्फ कंसोल लॉग लगा दूँ, सिर्फ लॉग लगा दूँ और कहूँ मार्क्स ऑफ आई, तो ये क्या करेगी? लूप पहली इटरेशन में आई की वैल्यू क्या होगी? 0। तो मार्क्स ऑफ आई, मार्क्स ऑफ 0 का मतलब 20 रीड करेगी। दूसरी इटरेशन में 25 रीड करेगी। तो ये लूप बारी बारी अरे में जाएगी, हर एलिमेंट को उठाएगी और उस एलिमेंट के इंडेक्स की बेस पे उसको जाके क्या कर देगी? डिस्प्ले करा देगी। सिंपल। अब मुझे डिस्प्ले नहीं कराना, मुझे कहना है जी कि जो पहली वैल्यू हो ना उसको दूसरी वैल्यू के साथ जमा करे, रिज़ल्ट कहीं स्टोर कर ले। फिर ये पहले दोनों का जो सम होगा अगली इटरेशन में तीसरी वैल्यू को उसको सम कर दे, उसका रिजल्ट कहीं स्टोर कर दे। फिर अगली वैल्यू को, यानी मैं कह रहा हूँ बारी बारी क्या करे? रिपीटेड सम करे। पहले इसको इसके साथ सम करे, फिर इन दोनों का जो ओवरऑल सम हो उसको किसके साथ सम करे? 26 को। फिर इन तीनों का जो ओवरऑल सम हो उसको किसके साथ करे? 35 को करे। तो कोई मुझे बता सकता है सूडो कोड कैसे होगा? पहले काम में तो मैं कहूँगा जी कि मार्क्स ऑफ आई में जाओ और इसको प्लस कर दो किसी के साथ, ठीक है। अच्छा, जिसके साथ भी प्लस करो तो उस, यानी जैसे मैंने कहा जी कि 20 है और 20 और 25 को प्लस करो। जब इन दोनों को प्लस करेगा तो किसी नए वेरिएबल में सेव करेगा, तभी तो अगली आइट्रेशन में नए वेरिएबल में जो पहले दो का सम होगा उसको तीसरी वैल्यू के साथ ऐड करेगा, ऐड करके फिर किसी वेरिएबल में सेव कर देगा। फिर पहले 3 का जो सम होगा उसको चौथी वैल्यू के साथ सम करेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? तो इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे एक लूप से बाहर एक वेरिएबल लेता हूँ और इसे कह देता हूँ जी लेट TOTAL, और मैं कह देता हूँ जी कि, और इसकी इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 0।
ठीक है। ये टोटल वो वेरिएबल है जिसमें मिसाल के तौर पे जब पहले ये दो नंबर कैलकुलेट होंगे तो इन दोनों का सम मैं किस में डाल दूंगा, टोटल में। तो टोटल में अब इन दोनों का सम पड़ा हुआ, तो अगली दफ़ा टोटल की जो वैल्यू है उसको उठा के अगले के साथ ऐड कर दूंगा। तो अब टोटल की नई वैल्यू कितनी हो गई, पहली तीन वैल्यू का सम। अगली आइट्रेशन में इन तीनों के टोटल को फिर अगली वैल्यू के साथ ऐड कर दूंगा। तो करते 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 जब तक अरे पूरी आइट्रेट होगी, अरे की सारी वैल्यूज़ का सम भी कैलकुलेट हो चुका होगा। सो व्हाट आई नीड टू डू इज कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ TOTAL। तो टोटल प्लस मार्क्स ऑफ आई का मतलब क्या है, लूप की पहली आइट्रेशन में क्या होगा, टोटल में क्या पड़ा हुआ है 0, मार्क्स ऑफ आई में क्या पड़ा हुआ है 20, तो 20 प्लस 0 आंसर क्या आएगा 20। अब ये जो 20 प्लस 0 आंसर 20 आया, मुझे इसे किसी वेरिएबल में सेव करना है, ठीक है। सेव किस में करना है, मैं कहता हूँ यार इसी वेरिएबल में सेव कर दो, टोटल में, यानी इसकी पुरानी वैल्यू ओवरराइट कर दो और अब नया टोटल क्या हो गया है 0 और 20 का सम। अगली आइट्रेशन में टोटल में क्या पड़ा होगा 20, मार्क्स ऑफ 1 में क्या पड़ा, क्योंकि आइट्रेशन इंक्रीमेंट हो गया ना, मार्क्स ऑफ 1 में क्या पड़ा होगा, तो 25 प्लस 20 कितना हो जाएगा, नई वैल्यू किस में स्टोर हो जाएगी टोटल में। तो टोटल की पुरानी वैल्यू ओवरराइट हो जाती है। जब भी किसी वेरिएबल में नई वैल्यू डालते हैं तो उस वेरिएबल की पुरानी वैल्यू क्या हो जाती है, ओवरराइट होती है। तो टोटल की नई वैल्यू क्या हो जाएगी 45। लूप अगली आइट्रेशन में आएगी, तो अगली आइट्रेशन में क्या आ जाएगा मार्क्स ऑफ 2, मार्क्स ऑफ 2 में क्या पड़ा हुआ है 26, टोटल में क्या पड़ा हुआ है 45, 45 प्लस 26 दैट बिकम्स 66 ऑलमोस्ट, वट एवर इट इज, करेक्ट। तो यूं करते 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 जब लूप एंड में पहुंचेगी तो सारे आइटम्स का क्या फाइंड हो जाएगा, सम फाइंड हो जाएगा। ये BS में पहले सेमेस्टर में प्रोग्राम कराया जाता है, बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है, कैलकुलेट नहीं कराया जाता, अरे कैलकुलेट द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ अरे, ये मैनुअल तरीका है, ठीक है। तो हमने जो काम किया है वो ये किया है कि अब हमारे पास यहाँ पे ना कार्ट की अरे है, यहाँ पे हमारे पास क्या है कार्ट की अरे है। तो मैं क्या बोलूँगा, अगर मैं इसको यहाँ से ये बोल दूँ कि अच्छा, मैं पहले इसको ज़रा दिखा देता हूँ आपको कि आई एम एक्चुअली कैलकुलेटिंग दी। मैं बाहर आता हूँ और बाहर आने के बाद मुझे टोटल ये मिल गया, ठीक है। ये यहाँ नहीं चलेगा बिकॉज ये रिएक्ट का कंपोनेंट है तो एरर देगा। तो मैं इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, बाहर कट कर लेता हूँ और नेट पे आके मैं यहाँ पे लिखता हूँ जावा स्क्रिप्ट प्लेग्राउंड। ये बेसिकली आपको क्या सिखा रहा हूँ, लॉजिक बिल्डिंग। रिड्यूस ये सारे काम ऑटोमेटिकली करेगा, अंदरूने खाना करेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वो रिड्यूस कैसे करेगा वो बता रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली आई एम सपोज टू एक्सप्लेन द रिड्यूस फंक्शन, लेकिन ये एग्जांपल समझने के बाद रिड्यूस समझाऊंगा तो आपको तसल्ली बख्श आंसर मिलेगा। ये ऑनलाइन प्ले ग्राउंड है जावास्क्रिप्ट का, आपने कोई छोटा मोटा काम करना हो तो इधर आके कर सकते हैं। तो कैन यू सी दिस, मुझे आंसर क्या मिला 525, और ये 525 क्या है, इन सारों का सम है। अब मुझे ये सम न्यूमेरिक वैल्यूज़ का नहीं चाहिए, मुझे सम किसका चाहिए कि अब मेरी अरे में सपोज करें क्या पड़ा हुआ है, सपोज नहीं करें, एक्चुअली मेरे अरे में अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं, क्लियर। इन ऑब्जेक्ट्स में बाकी चीज़ें भी हैं, मिसाल के तौर पे टाइटल है PRODUCT1 और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं सिर्फ मुझे कौन सी चीज़ कैलकुलेट करनी है, इनके अंदर जो प्राइस का वैल्यू, प्राइस की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पे देता हूँ जी प्राइस इज़ गना बी 25। तो अब ये मेरे पास लेट सपोज कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, एक नहीं मल्टीपल। तो सेम सिनेरियो आ गया ना, पिछली अरे में क्या था, पिछली अरे में क्या था नंबर ऑफ यानी अरे ऑफ नंबर्स। अब थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया अरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो एक्चुअली मेरे कार्ड में डाटा इसी स्ट्रक्चर में पड़ा हुआ है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है। तो अब मुझे क्या करना है, वही काम कि मुझे सारे के सारे ऑब्जेक्ट के अंदर से सिर्फ प्राइस के कॉलम को ऐड करना है, बाकी सारों को इग्नोर करना है, बाकी सारे मेरे काम के नहीं है प्राइस की कैलकुलेशन के लिए। तो अब मैं क्या करूँगा बताएंगे ज़रा, मार्क्स ऑफ आई मुझे क्या देगा, पूरा ऑब्जेक्ट। तो मैं मार्क्स ऑफ आई डॉट प्राइस नहीं करूँगा, बाकी सारा काम वही होगा। अब ये क्या कर रहा है, पहली आइट्रेशन में जा रहा है मार्क्स ऑफ 0 को, मार्क्स ऑफ 0 को काउंट कर को पिक कर रहा है, ये होगा। तो मार्क्स ऑफ 0 डॉट प्राइस किसको पिक करेगा, दूसरी आइट्रेशन में इस पूरे ऑब्जेक्ट को पिक करेगा मार्क्स ऑफ 1, मार्क्स ऑफ 1 में पूरा ऑब्जेक्ट आएगा। तो मार्क्स ऑफ 1 डॉट प्राइस क्या मिलेगी इसको, क्लियर। तो ऑलरेडी आपको दे रहा है 139 आंसर। 25 जमा 36 जमा 78 क्या बनता है 139। तो सी हाउ एक्चुअली आई ब्रोक डाउन द प्रॉब्लम, I worked
I mean calculated the similar thing with a very simple problem and then I actually complicated the problem to work for an object in a separate way. ठीक होगी बात. अब ये जो टोटल है ना, इस टोटल के वेरिएबल को एक नाम देंगे अगर हम, मैं अगर एक नाम दे दूं खुद से, एक्यूमुलेटर. क्या नाम दे दूं? एक्यूमुलेटर. ये क्या करता है? जब भी नया सम कैलकुलेट होता है तो ये उसको एक्यूमुलेट का मतलब है कलेक्ट करना, इकट्ठा करना. तो लूप की हर आइट्रेशन में जब दो आइटम्स ऐड अप हो रहे हैं तो उनकी वैल्यू को कौन स्टोर कर रहा है या कौन एक्यूमुलेट कर रहा है? टोटल. एक्यूमुलेटर का मतलब इकट्ठा करने वाला यार, कलेक्ट करने वाला. तो इसका मतलब है कि जो भी सम कैलकुलेट हो रहा है उसको एक्यूमुलेट कौन कर रहा है? तो टोटल वेरिएबल को क्या नाम दे देंगे? एक्यूमुलेटर. ये इसलिए बता रहा हूँ एक्यूमुलेटर नाम, वरना मुझे वो मतलब एफिशिएंसी मारने का शौक नहीं है, क्योंकि रिड्यूस में पहले वेरिएबल को कहते ही एक्यूमुलेटर है. रिड्यूस का फंक्शन मैप की तरह काम करता है, जो एक कॉल बैक एज अ पैरामीटर लेता है. उस कॉल बैक के अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं. आर्ग्यूमेंट नंबर 1 को कहते हैं एक्यूमुलेटर और आर्ग्यूमेंट नंबर 2 को कहते हैं एलिमेंट ऑफ एन अरे. क्लियर है? अब रिड्यूस पे आ जाए जरा. एक्यूमुलेटर का मतलब सिर्फ एक वेरिएबल है जो फाइनल वैल्यू को क्या करेगा? कलेक्ट करेगा. इस एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0 है. तो इसका मतलब है कि एक्यूमुलेटर के बारे में दो चीज़ें जानना जरूरी है. पहला, एक्यूमुलेटर इज अ वेरिएबल दैट इज सपोज टू कलेक्ट द वैल्यूज इन ईच ऑफ द ऑपरेशंस. अरे के हर ऑपरेशन में जो वैल्यूज कलेक्ट करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? तो इसका मतलब एक पॉइंट ये है. दूसरा पॉइंट ये है कि एक्यूमुलेटर की कोई इनिशियल वैल्यू भी होनी चाहिए. तो इस केस में एक्यूमुलेटर की इनिशियल वैल्यू क्या है? 0. ठीक है. कम बैक टू द रिड्यूस. इसलिए कहते हैं चैट जीपीटी से बेशक फंक्शन जनरेट करवाएं आंसर, लेकिन उसको समझे नहीं सही जरा. तो अब देखें, रिड्यूस का फंक्शन एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उस कॉल बैक फंक्शन में बुनियादी तौर पे दो आर्ग्यूमेंट्स हैं. पहला आर्ग्यूमेंट क्या है? टोटल. क्या है? एक्यूमुलेटर. और इस दूसरा क्या है? रिड्यूस कार्ट की अरे में जाएगा और हर आइटम को पिक करके दूसरे पैरामीटर में दे देगा. सॉरी, लूपिंग. वो तो अभी कंप्लीट करेंगे तो आपको खुद पता लगेगा ना क्या करता है. अभी मैं सिर्फ इसको डाइसेक्ट कर रहा हूँ, इसकी एनाटॉमी डिस्कस कर रहा हूँ, फिर आप खुद ही पता लग जाएगा. इसके अंदर लोकल स्कोप में वैल्यू है ना. मतलब डिफ़ॉल्ट का मतलब ये है कि आप फंक्शन में जब भी कोई पैरामीटर पास करते हैं तो वो फंक्शन का लोकल स्कोप का वेरिएबल कहलाता है. तो ये टोटल ज़रूरी नहीं है, यहाँ कोई भी वेरिएबल नेम दे दें, लेकिन दो वेरिएबल्स आने हैं और उनमें से जो पहला वेरिएबल होगा वो हमेशा क्या कहलाएगा? एक्यूमुलेटर. और जो दूसरा वेरिएबल होगा वो क्या कलेक्ट करेगा? आइटम इन ईच आइट्रेशन ऑफ एन अरे. जैसे मैप था ना, तो मैप के कॉल बैक, मैप एक कॉल बैक फंक्शन लेता है. उस कॉल बैक फंक्शन में दो पैरामीटर्स होते हैं, एक मैंडेटरी होता है, एक ऑप्शनल होता है. पहले पैरामीटर में क्या पास करता है वो? अरे की एक वैल्यू. दूसरे में क्या देता है हमें? अरे का इंडेक्स. क्लियर? सिमिलरली यहाँ यही काम है. रिड्यूस इज लाइक अ मैप. इट एग्जीक्यूट्स अ फंक्शन फॉर ईच एलिमेंट ऑफ एन अरे, जस्ट लाइक फाइंड, फिल्टर, मैप, इंडेक्स, फाइंड इंडेक्स. तो रिड्यूस क्या करेगा? इट वुड एग्जीक्यूट दिस कॉल बैक फंक्शन फॉर ईच आइट्रेशन ऑन दिस पर्टिकुलर अरे. क्लियर? यानी लूप करेगा. सादा सी जुबान में ये समझे, पंजाबी देसी जुबान में ये समझे. उसके बाद इस अरे में से जाके, ये तो हमने कह दिया फिक्स हार्ड कोडेड है एक्यूमुलेटर, और उसकी इनिशियल वैल्यू यहाँ दी जाती है कॉमा के बाद. ये जो 0 है ये एक्यूमुलेटर की इनिशियल या डिफ़ॉल्ट वैल्यू है. क्लियर? जैसे मैंने अभी आपको नॉर्मल सिंपल प्रॉब्लम समझाया था. अब देखें जो आइटम है ना, आइटम का मतलब क्या है? कार्ट में पहली आइट्रेशन में पहला आइटम, दूसरी आइट्रेशन में दूसरा आइटम, तीसरी आइट्रेशन में तीसरा आइटम. आगे चलें, ये तो एग्जैक्ट वही काम नहीं हो रहा जो अभी आपको बताया. टोटल which is 0 in the first iteration, but in the next iteration it will accumulate the calculated value. 0 plus item dot price. item का मतलब, इस item का क्या मतलब है? पहली iteration में जब पहला item उठाएगा तो पहला item उठाएगा, उसकी प्राइस को देगा
और मल्टीप्लाई बाय उसी की क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेगा। यानी पहली आइट्रेशन में पहला आइटम उठाओ, उसकी प्राइस को उसी आइटम की अपनी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, इस पूरी चीज़ का जो रिजल्ट आएगा वो फिर किधर जाएगा? एक्यूमुलेटर में। वो फिर किधर जाएगा? अब पहली कैलकुलेशन के बाद टोटल की वैल्यू जीरो नहीं रही, टोटल ने कोई नई वैल्यू कलेक्ट की है। अब टोटल में जो नई कलेक्टेड वैल्यू है वो पड़ी हुई है, और लूप अगली आइट्रेशन में अगले आइटम की प्राइस उठाएगा, उसी आइटम की क्वांटिटी के साथ उसे मल्टीप्लाई करेगा और दोबारा टोटल क्या कर लेगा? नए रिजल्ट को एक्यूमुलेट कर लेगा। आई समझ? अल्लाह दी कसम कहीं भी नहीं लिंक हुआ वो, सिवाय एक के कि इसको अरे चाहिए जिस अरे पे इसने ऑपरेशन करना है, बस। कहीं भी नहीं लिंक हुआ हुआ भाई, आपको कहाँ से लग रहा है कहीं लिंक हुआ हुआ? सिंपल क्या कर रहा है, इसको एक अरे चाहिए जिस अरे पे आपने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, कोई कैलकुलेशन करना है। अब साथ ने पूछा था कि कहाँ यूज़ होता है? हर उस जगह पे जहाँ पे किसी भी पर्टिकुलर अरे के अंदर कोई कैलकुलेशन करनी है ग्रुपिंग के लिए, काइंड ऑफ लाइक जैसे सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे, इसी तरह आप हर एलिमेंट को कोई एक, यानी जहाँ पे ये एक्यूमुलेशन का कॉन्सेप्ट है, एक वैल्यू कैलकुलेट करो, उसको एक एक्यूमुलेटर में दो, फिर जाओ दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करो, उसे एक्यूमुलेटर में ऐड करो, फिर जाओ तीसरी वैल्यू कैलकुलेट करो, उसे एक्यूमुलेटर में ऐड करो। नहीं, लिंक है ना, ये आंसर तब देगा बेटा जब आपकी इस अरे में कोई वैल्यू पड़ी होगी। आपके अगर अरे में कुछ नहीं पड़ा हुआ तो फिर तो कोई आंसर नहीं देगा। मेरा तो शो हो रहा है। हाँ, नहीं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको। कार्ट में मिसाल के तौर पे ना, ये इस एग्जांपल को समझे, मैंने इसीलिए ना पहले सेपरेट समझाई थी। ये मेरी कार्ट है, तो कार्ट में कितने आइटम पड़े हुए हैं? अगर आपको कुछ नहीं शो कर रहा ना, तो इसका मतलब आप कोई कॉलम रेफरेंसिंग में गलती कर रहे हैं, किसी कॉलम को एक्सेस करने में, उसकी प्रॉपर्टी को एक्सेस करने में गलती कर रहे हैं। तो रिड्यूस को सिर्फ एक ही चीज़ चाहिए, एक अरे। मैप को क्या चाहिए होता है? मैप किस पे इटरेट करता है? कंफर्म है अरे पे। आज भी सारी ज़िंदगी के लिए उसको अरे चाहिए, उसके बगैर मैप नहीं काम करेगा। फाइंड को क्या चाहिए होता है ऑपरेशन के लिए? फाइंड इंडेक्स को क्या चाहिए होता है? फिल्टर को क्या चाहिए होता है? तो रिड्यूस को क्या चाहिए? अरे। अगर आपकी अरे ठीक है, उसमें डेटा है, फिर अगला काम यह है कि आप अरे के अंदर किसी राइट कॉलम को टारगेट कर रहे हैं, राइट फील्ड को, राइट प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है? तो मैं अक्सर आपको ये कहता हूँ बेटा कि जब भी आपको कोई इशू आए ना, तो प्लीज़ डोंट डू दिस कि मैंने घर में किया तो नहीं हुआ। तो भाई सिंपल व्हाट्सएप पे कोड पेस्ट करो, मुझे कहो सर ये मेरा कोड है, ये डाल के देखें, ये चला के दिखाएं। अभी है कि नहीं पास मोबाइल में पड़ा हुआ कोड गेटअप पे पड़ा हुआ है, तो अभी उसे देख लेते हैं। तो मतलब ऐसे कोई भी चीज़ जुबानी ना किया करें प्लीज़। आपको कोई भी मसला मसाइल हो, अब गिटअप के यूज़र ने बताएं आप, तो अभी क्लियर हो गया ना। अब आपका प्रॉब्लम देखते हैं और फिर उसे इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को इस्तेमाल करके उसको ज़रा रिजॉल्व करते हैं। बताएं ज़रा गिटहब यूज़र नेम। सॉरी, बिलाल बिशारत, ठीक है। विच वन? दाढ़ी मूछ। विच वन? किस फाइल में? आपने भी कार्ड की फाइल में ही बनाया हुआ है? ओके, तो आपका कुछ भी शो नहीं कर रहा है सर? किधर है, किधर है, किधर है, किधर है? नहीं, यहाँ तो है ही नहीं ना। वो चैट जीपीटी से तो मैंने लिया, तो मैंने तो काम करवा लिया ना अपना। तो आपने नहीं करवाया, तो वो कोड मुझे दिखाएं जो नहीं चल रहा आपके केस में, उसको चला के दिखाऊँ। अभी मैं खुद दोबारा चैट जीपीटी में दोबारा चला लूँगा मैं। असल में प्रॉब्लम ये होता है ना, आप जिस चीज़ में इशू फेस करें वो चीज़ मुझसे शेयर करें। जैसे अक्सर ये साध ने की है ना, आज तक कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जो बगैर डिस्कस किए छोड़ा हो या अनरिजॉल्व छोड़ा हो? तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो ये जो फंक्शन आपका इशू करे वो व्हाट्सएप पे डाल दें सीधा सीधा, या इनफैक्ट घर जाके व्हाट्सएप पे डाल दें। मैं व्हाट्सएप पे मेरे पास टाइम हो तो मैं उधर ही बता दूंगा, यार यहाँ मसला कर रहे हो, यहाँ प्रॉब्लम कर रहे हो। ठीक है, ठीक है, अब आगे जा सकता हूँ। तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी आता है, अक्सर आपसे पूछते हैं जी कि व्हाट डज रिड्यूस डू।
तो आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए जी। पहला आर्ग्यूमेंट एक्यूमुलेटर। जब आप एक्यूमुलेटर का नाम लेंगे ना, अगला सुनने वाला वैसे ही समझ जाएगा। अगर इसको ये पता है एक्यूमुलेटर क्या होता है तो इसको रिड्यूस का भी पता है क्या होता है। ठीक है, तो काइंड ऑफ लाइक दिस। तो चलें जी, आज अब हमने आगे चलना था और हमारे आगे बेसिकली ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। अच्छा, वैसे नॉर्मली ना मैं एग्जैक्ट अभी शायद इस बारे में ना बता सकूँ कहाँ कहाँ यूज़ होता है। तो सिंपल, आप अंकल जी हमारे पास मौजूद है कि गिव मी सम यूज केसेस ऑफ रिड्यूस फंक्शन इन जेएस। अब आपको 600 एग्जांपल दे देगा, आपको सेटिस्फाइड हो फिर से कहें यार कोई और एग्जांपल दो, फिर कहें जी कोई और एग्जांपल दो। अब ये कह रहा है सम ऑफ नंबर्स, ये अरे है, ये वही कहानी है जो मैंने आपको बताई है। इसने देखें वेरिएबल का नाम ही क्या दिया, ACC। तो ACC का मतलब क्या है, एक्यूमुलेटर, गॉट इट। और दूसरा है वैल, वैल को आप आइटम कहते हैं। फिर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फ्रॉम द अरे, वंस अगेन एक्यूमुलेटर। आगे जाएं, वैल इज ग्रेटर देन एक्यूमुलेटर, देन डू दिस। सॉरी, कलेक्ट, जाहिर है कलेक्ट करने का मतलब स्टोर करता है। हर आइट्रेशन में अपडेटेड वैल्यू स्टोर, अपने पास हर लूप की आइट्रेशन में अपडेटेड वैल्यू रखता है। सिंटैक्स हमेशा ही ऐसा रहेगा कि दो वैल्यू नहीं, रिड्यूस एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। वो जो कॉल बैक फंक्शन है वो आगे दो आर्ग्यूमेंट रिसीव करता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है एक्यूमुलेटर, दूसरा आर्ग्यूमेंट होता है आइटम। ये हमेशा ऐसे ही होगा। जो सिंटैक्स है, मैप का सिंटैक्स हमेशा ऐसे ही रहता है कि एक कॉल बैक फंक्शन लेता है और उस कॉल बैक फंक्शन में पहली वैल्यू देती है, दूसरा इंडेक्स लेता है। फाइंड का फंक्शन हमेशा कॉल बैक फंक्शन लेता है, उस कॉल बैक फंक्शन में एक वैल्यू का आर्ग्यूमेंट लेता है। ठीक है, यूँ समझें कि आप मुझे ये कहें कि यार ये क्या बकवास है, सिंपल सादा तरीका अवेलेबल था तो रिड्यूस क्यों अवेलेबल है। बेसिकली जावास्क्रिप्ट ES6 ने ना आपके सिंटैक्स शॉर्टनिंग पे बहुत ज़्यादा काम किया है, सिंटैक्स को शॉर्ट करने में। अब ये जो काम मैंने आपको मैनुअली लूप के साथ कराया था, आप मुझे कहें तो मैं सारे रिड्यूस को हटा के ये काम वहाँ कर दूंगा, हो जाएगा। मैनुअली सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एन अरे कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन कल कल कहीं और भी तो रिड्यूस यूज़ हो सकता है भाई। तो आपको तो अगेन जितने भी ग्रुप ऑपरेशंस होते हैं ना, नॉर्मली वो रिड्यूस के साथ होते हैं। ये इसने कितनी एग्जांपल्स दी हैं आपको, 5, 6, 7। अच्छा, कई काम की एग्जांपल भी देखें, रिमूविंग डुप्लीकेट्स, आगे देखें रिड्यूस कैसे यूज़ करता है उसको। फिर चेनिंग प्रोमिसेस सीक्वेंशली, 7 एग्जांपल्स तो इसने दे दिए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये पता करना है यार कि मुझे उसे कहें जी गिव मी मोर एडवांस यूज़ केसेस वेयर आई कैन यूज़ द रिड्यूस, यू कैन डू दैट। लेकिन ज़ाहिर है उनको आप समझ पाएंगे नहीं पाएंगे, दैट इज़ अ क्वेश्चन। एक चीज़ आपने पहली दफ़ा देखी है ना, आप इसको 3-4 दफ़ा सिंपल यूज़ केसेस के साथ यूज़ करना देख लें, फिर आपको खुद बहुत समझ आना शुरू हो जाएगी यार किसी कॉम्प्लेक्स यूज़ केस में से कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो आई बिलीव इट्स ओके नाउ। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि हम यूज़ रिड्यूस पे इतना टाइम लगा लेंगे बट अगर आपको समझ आ गया देन इट्स ओके, हमारा टाइम लगाना कोई मैटर नहीं करता। तो अब वापस आएँ, इस पूरी की पूरी वैल्यू को हम क्या करें, राउंड ऑफ करें। तो राउंड ऑफ के लिए मेरे ख्याल में मैथ डॉट फ्लोर यूज़ होता है या मैथ डॉट राउंड यूज़ होता है, कोई एक चीज़ यूज़ होती है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाके करते हैं, इस पूरी ये पूरी की पूरी हमें कैलकुलेट करके फाइनल वैल्यू दे रही है। मैं इसको कट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जी मैथ। आपको पता है मैथ बिल्ट इन जावास्क्रिप्ट का वो है लाइब्रेरी है, जो मतलब आपको इसके लिए किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं कराना पड़ता। मैथमेटिक्स से रिलेटेड जितने ऑपरेशन हैं वो आप इस तरह परफॉर्म करते हैं। मैथ डॉट फ्लोर, वो इसी के अंदर आएगा ना, मैथ्स के अंदर ही आएगा। मैथ्स एक जनरल लाइब्रेरी है जिसके अंदर मैथ्स से रिलेटेड सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं। ठीक है, सो इसके अंदर मैथ डॉट फ्लोर, और मैंने इसके अंदर वो सारी वैल्यू पास कर दी। एंड इफ़ आई कम बैक, तो फ्लोर ने क्या किया, पूरे जो पॉइंट के बाद वाला डेसिमल पार्ट है उसे ट्रंकेट कर दिया। उसे क्या कर दिए, ट्रंकेट कर दिया। मुझे ये नहीं करना, ट्रंकेट नहीं करना। ठीक है, तो मैं हम यहाँ जाके क्या करूँगा, मैं सिंपल ये देखूँगा कि मैथ इन जेएस, ये देखूँगा कि जेएस में मैथ की लाइब्रेरी में कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल है। ठीक है, मैथ के ऑब्जेक्ट में। तो ये मैथ का ऑब्जेक्ट है ना, इस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे आप जाके देखें कि ये देखें जैसे पाई है, स्क्वायर रूट 2 है, वगैरह वगैरह, सारों की डिस्क्रिप्शन पढ़ लीजिएगा। मुझे इनमें से कोई चाहिए। मैथ डॉट राउंड, ये क्या करेगा, रिटर्न्स x राउंडेड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, ये राउंड ऑफ करेगा, मुझे ये नहीं चाहिए। मैथ डॉट सील, रिटर्न्स आर राउंडेड अप टू इट्स नियर इंटीजर। मैथ डॉट फ्लोर, ये मैं यूज़ कर रहा हूँ,
ये मुझे नहीं चाहिए। रिटर्न्स राउंडेड डाउन टू इट्स नियरेस्ट और मैथ द ट्रंकेट रिटर्न्स द इंटीजर पार्ट ऑफ द 10 1। तो मुझे क्या चाहिए बेसिकली, मुझे चाहिए गालिबन रिटर्न मैथ डॉट सील चाहिए गालिबन, ठीक है। सो लेट्स सी मैथ डॉट CEIL सील और यहाँ पे जाएं और 990। तो मैं चाहता हूँ कि मैं डायरेक्ट क्यूरी कर दूँ कि आई नीड वैल्यूज़ अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। यानी अगर मैं चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख लूँगा बजाय टाइम ज़ाया करने के JS मैथ प्रिंट वैल्यूज़ अप टू यार क्या हो गया 2 डेसिमल प्लेसेस। ये आपको दे देगा, इन्हीं में से कोई देगा, या राउंड देगा या हाँ 2 फिक्स देगा, ठीक है। दैट्स अ गुड पॉइंट। 2 फिक्स का मतलब ये है कि पॉइंट के बाद ये 2 वैल्यूज़ तक फिक्स करके दे। तो मैं मैथ डॉट सील को यूज़ नहीं करूँगा, बल्कि क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा के, यहाँ से भी हटा के, यहाँ से भी हटा के, ये पूरी की पूरी आपको क्या वैल्यू देगी, वही जो पॉइंट के बाद इतनी लंबी स्ट्रिंग दे रहा है। तो मैं इसे आगे क्या बोलता हूँ, डॉट टू फिक्स्ड और 2। तो मैंने क्या कहा, 2 फिक्स्ड, 2 का मतलब पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज़ दो, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर आप 3 करेंगे तो कितनी देगा, 3 देगा। 4 करेंगे तो 4 देगा। यही काम अब आपको यहाँ भी करना है। तो आप सिंपल क्या करें, वो कहाँ पे है, टोटल 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 टोटल, ये है ना। तो आप सिंपल इसको करें ब्रैकेट में, यानी राउंड ब्रैकेट में, और इसे कहें डॉट टू फिक्स्ड एंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एंड दैट्स व्हाट इन हेयर। अब आप जहाँ भी जाएंगे ये 2 डेसिमल प्लेसेस से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। सो दैट्स अगेन कम बैक हेयर 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 और यहाँ पे जाएं एंड दैट्स इट इज़ always stick to up to 2 decimal places. It is not going anywhere more than 2 decimal places. So that's the philosophy of a reduce function, or that is it, how we actually restrict the values up to 2 decimal points. बाकी आ चुके हैं दोनों, नहीं है, ठीक है जी। यहाँ तो कोई मसला मसाइल तो नहीं है। अब आखिरी मसला हमारा क्या रह गया, रिफ़्रेश पे हमारे ये आइटम जो हैं वो इवन गायब नहीं होते। तो ये रिफ़्रेश पे गायब होने वाला मसला पता है क्या है, इसको हमें डिबग करना है। ये मुझे भी नहीं पता क्यों अक्कर हो रहा है, ठीक है। सो हम इसे लाइव डिबग करते हैं। पहला प्रॉब्लम तो ये है कि मैं ये मेक श्योर करूँ कि जब मैं किसी आइटम को रिमूव करता हूँ तो वो आइटम एक्चुअली यहाँ से रिमूव हो रहा है। अगर वो यहाँ से रिमूव ही नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि वो मेरी लोकल स्टेट से रिमूव हो रहा है, परमानेंट स्टेट से, परसिस्टेंट स्टेट से रिमूव ही नहीं हो रहा। दैट्स वाई वो आर्जी तौर पे लोकल स्टोरेज से रिमूव हो रहा है, पीछे पड़ा हुआ है एज इट इज़। तो लेट मी, पहला प्रॉब्लम ये है कि लेट मी मेक श्योर कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, यहाँ से रिमूव हो रहा है, दैट्स फॉर श्योर। दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ से रिमूव हो रहा है, दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ से रिमूव हो रहा है, दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ से रिमूव हो रहा है, दोबारा क्लिक करूँ, यहाँ से रिमूव हो रहा है, दोबारा क्लिक करूँ, ये आखिरी वाला रिमूव नहीं हो रहा, उसके अलावा बाकी सारे रिमूव हो रहे हैं। अब अगर ये रिमूव हो रहा है तो रिफ़्रेश करने पे ये वापस क्यों आ रहा है, दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो पहला प्रॉब्लम तो मेरा कम से कम ठीक चल रहा है। आखिरी वाले आइटम को छोड़ें, पहले हम या पहले इसी को देख लेते हैं कि यार ये फर्स्ट आइटम जो है, जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से लोकल स्टोरेज से रिमूव नहीं हो रहा। तो लेट मी डू दैट। मैं यहाँ पे जाता हूँ और असल में कहानी कहाँ से शुरू होनी है, शुरू कहाँ से करनी है, जहाँ रिमूव का बटन है, ठीक है। वो जब आए दोनों तो मुझे बताइएगा, तब हम स्टार्ट करेंगे। वैसे उतनी देर में हम वी कैन कंटिन्यू राइट दिस पार्ट। तो रिमूव का बटन है जी हमारे पास। अच्छा एक काम और करते हैं, हम यहाँ पे क्लियर का भी देखते हैं कि इसको रिफ़्रेश करते हैं कि क्लियर इसको रिमूव कर रहा है या क्लियर भी नहीं कर रहा। तो क्लियर भी इसको रिमूव नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहला आइटम जो है, एक इंडिविजुअल आइटम को ना क्लियर रिमूव कर रहा है ना ही, तो लेट्स गो टू द क्लियर फर्स्ट, क्योंकि वो सिंपल है, एक ही है ना। तो वेयर इज़ द क्लियर, वेयर इज़ द क्लियर, वेयर इज़ द क्लियर, वेयर इज़ द क्लियर, क्लियर क्लियर, ये है क्लियर कार्ड, ठीक है। तो मसला कहाँ पे होगा, क्लियर कार्ड में ज़ाहिर है कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, हैंडल क्लियर कार्ड। यहाँ पे जाएं तो ये बेसिकली आपका है
क्लियर काट। तो मैं ना थोड़ी देर के लिए आपने खामोशी से मुझे देखना है, मैं अपनी एक फ़िलासफ़ी मारने लगा एफिशिएंसी, दैट मे गो करेक्ट, दैट मे गो रॉन्ग, करेक्ट हुई तो फिर एक्सप्लेन करूँगा, ना हुई तो फिर मैं तरीका चेंज कर लूँगा, ठीक है। सो अभी आपने ये नहीं पूछना, जब मैं वो सक्सेसफुली हो जाएगा फिर मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा कि व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू एक्चुअली। सो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी कि ट्रेव, और यहाँ पे मैं कहता हूँ जी दिस और ओके। सो यहाँ मैं इसे यही रखता हूँ, और ये बेसिकली सेट कार्ड कहाँ छेड़ रहा हूँ मैं, यूज़ कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो यूज़ कॉन्टेक्स्ट में जाता हूँ, सेट कार्ड जब भी कॉल होगा तो ये यहाँ आके कॉल होगा, ठीक है। सो यहाँ आके कॉल होगा तो ये ट्रिगर होगा सेट कार्ड यहाँ से कॉल होगा, और यहाँ से कॉल होगा। जब इसमें चेंज होगा तो ये अगर होगा और ये अगर होगा तो लेट्स सी लॉग, और दिस इज़ गोइंग टू बी TIRGGERED triggered. So let's see when does it trigger. क्लियर कार्ड में ट्रिगर हो गया, और फिर कब ट्रिगर होगा, जब यहाँ ट्रिगर हुआ। जब ये ट्रिगर हुआ तो इसके ट्रिगर के वक्त चेक करना है कि कार्ट में क्या पड़ा हुआ है, कार्ट में क्या पड़ा हुआ है। सो नाउ इफ़ आई गेट टू दिस, तो कार्ट में एम्प्टी अरे है, दैट्स गुड। ये एम्प्टी अरे, ओह आई सी, देन मुझे ये नहीं यूज़ करना, और ये भी नहीं यूज़ करना, और ये करना है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी what happens with it. Even when I refresh it, that's gone. When I come back, add to cart, add to cart, add to cart, refresh it, that's this. कार्ट में कितने आइटम्स हैं, 3 हैं। अगर मैं इन तीनों को रिमूव कर दूँ तो ट्रिगर्ड एम्प्टी, और एप्लीकेशन में भी एम्प्टी, दैट्स फाइन। बट व्हेन आई रिफ्रेश इट, ओके दैट्स फाइन। और when I click on this, I do have 2 items in the cart. When I refresh it, okay, so when I refresh it, तो ये दोनों चलती हैं, ठीक। जब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये लोकल स्टोरेज पे जाए, लोकल स्टोरेज में जो कुछ भी पड़ा हुआ है उसको उठा के लाए, और यहाँ पे एक काम करते हैं, where are we getting problems? जी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, तो हमसे शेयर कर हमें रीज़न तलाश करनी है ना। अभी उधर देखेंगे तो हमें एक एक लाइन पढ़नी पड़ेगी, तो हम टाइम बचाने के लिए कह रहे हैं कि चैट जीपीटी को कहेंगे तुम हमारा ये काम करो, पढ़ के बताओ कहाँ हम गलती कर रहे हैं, ठीक है। छोटी सी गलती कर रहे हैं, जैसे कल नहीं कर रहे थे हम कहीं, तो अभी बजाय इसके 1 बाय 1 डिबगिंग करें, कर हम लेंगे, तो आपके कोड भी अगर देखा तो हम 1 बाय 1 समझना पड़ेगा ना कहाँ प्रॉब्लम है, तो ये खुद एक्सप्लेन कर देगा यहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है। सो एनालाइज दिस कोड, I am
लूजिंग आइटम्स फ्रॉम लोकल, क्यूरी करने के लिए भी आपको प्रॉब्लम सही समझ आए, फ्रॉम लोकल स्टोरेज व्हेन आई रिफ्रेश द पेज, यानी मैं पेज रिफ्रेश पे लोकल स्टोरेज से आइटम को क्या कर रहा हूँ, लूज़ कर रहा हूँ। कह रहे यू आर कॉलिंग दिस 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 इन यूज इफेक्ट टू runs once on the mount and immediately after that another use effect runs this one and cart is still undefined or empty at that particular point because it is initializing or overwrites the local storage। solution उसने ये दिया है। तो पहले ये है कि इसकी सारी कहानियों पे तब यकीन करेंगे, पहले हम ये कॉपी करते हैं और पेस्ट करके देखते हैं काम करता है या नहीं करता। अगर करता है तो फिर उसकी कहानियाँ पढ़ेंगे, वरना कोई और कहानी देखेंगे। नाउ लेट्स सी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी and if I go back and hit it and it is going to be a straight away problem, ठीक है। and it normally occurs, बाज़ औक़ात वो प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं होता, it is using use state and we are actually not importing the use state, so that's the simple problem we know। हमारे imports इसने ख़त्म कर दी, सारे imports ख़त्म कर दिए, ठीक है। तो हम इसे क्या कहें, नहीं कंट्रोल जी नहीं, हम इसे कहेंगे यार नवाब दा पुत्र सही करके पूरी फाइल दे हमें सो तकलीफ़ नहीं करने हमें, गिव मी द फुल फाइल आफ्टर fixing the issue। so now this is what, और ओके अब मैं इसे कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा और कंट्रोल ए से कंट्रोल सी करूँगा, कंट्रोल वी करूँगा एंड देन इफ आई कम बैक, वो कह रहा है जी कि इट इज़ गोइंग टू बी एन अनदर इशू। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन इसने इधर कॉन्टेक्स्ट कहीं यूज़ किया हुआ है। हाँ कॉन्टेक्स्ट भी ठीक यूज़ किया हुआ है, सिर्फ कोई इंपोर्ट का इशू है। क्या कह रहा है जी कि फेल टू रिजॉल्व इम्पोर्ट पेज नॉट फाउंड फ्रॉम द ऐप डॉट JSX, डज दैट फाइल एग्जिस्ट, यानी एक पेज नॉट फाउंड का पेज है जो कि एग्जिस्ट नहीं कर रहा और मैं उसे इंपोर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाट ये प्रॉब्लम कर रहा है। सो व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, मैं इसे रिमूव कर दूँगा, कंट्रोल S से सेव करूँगा और वापस जाऊँगा। तो अब वो कह रहा है रिएक्ट किसकी, एक मिनट हम इसे ना कंट्रोल Z करते हैं और ये नहीं सब कुछ ठीक ही तो है। कासिम वाली सजेशन में भी ठीक है कि सिर्फ हम इंपोर्ट को रहने देते हैं और बाकी सारी चीज़ें यहाँ से आगे शुरू करते हैं ऐप का पूरा फंक्शन, सो दैट वी डोंट गेट एनी एरर। भाई शहजादे ये कोई आने का टाइम है तुम्हारा, हमने तो अगली क्लास शुरू कर दी है तुम्हारे ना आने का सुन के। 3:20 हो चुके हैं बेटा, ठीक है, दैट्स फाइन। अब हम इसे जाके देखेंगे दिस और जाके इसे देखेंगे पेज रिफ्रेश पे, इट्स नॉट लूजिंग, दैट्स द फर्स्ट पॉइंट विच इज़ गुड। अब यहाँ पे जाएं, ये काम कर रहा है, दैट्स द गुड पॉइंट, ये काम कर रहा है, दैट्स द गुड पॉइंट। और अब जाके आप अपनी एप्लीकेशन में देखें एंड यू हैव गॉट टू थिंग्स, ठीक है। तो पहले तो आप क्लियर कार्ट करें, एवरीथिंग इज़ गॉन, रिफ़्रेश करें, एवरीथिंग इज़ स्टिल गॉन, दैट इज़ अगेन गुड। अब वापस जाएं और अब यहाँ पे जाके क्लिक करके ऐड करें और अब इसको 1 by 1 करके रिमूव करने की कोशिश करें। इट्स गॉन एंड इट्स गॉन एंड रिफ़्रेश करें एंड इट्स गॉन, ठीक है। सो देयर वाज ओनली माइनर प्रॉब्लम समवेयर देयर इन द कोड, और वो क्या था, अच्छा पहले तो ये करें कि पहले तो यही काम करना है आपको भाई कि यूज़ स्टेट में, हाँ दैट इज़ द प्रॉब्लम दैट वी वर डूइंग, दैट्स गुड, दैट्स अ गुड थिंग। हमने कहा था कि हमने बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ स्टेट को एम्प्टी अरे दी थी। स्टार्ट में यूज़ स्टेट जो कार्ट की अरे है उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट क्या वैल्यू दी थी, एम्प्टी अरे। अब हमने उसे बजाय एम्प्टी अरे देने के यूज़ स्टेट के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास कर दिया, एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग कि आप यूज़ स्टेट की इनिशियल वैल्यू में हमने अरे दे के देखी थी, अरे दे सकते हैं, नंबर दे सकते हैं, बुलियन दे सकते हैं, स्ट्रिंग दे सकते हैं, ऑब्जेक्ट दे सकते हैं, अरे ऑफ ऑब्जेक्ट दे सकते हैं। ये आज पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं हम, अपने नहीं पढ़ा था कि हमने यूज़ स्टेट को इनिशियल वैल्यू में एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं, ठीक हो गया।
तो अब ये भी पता कर लें कि आप यूज स्टेट को इनिशियल वैल्यू में एक कॉल बैक फंक्शन दे सकते हैं। ये कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, जो हमने लॉजिक यूज इफेक्ट में लिखी थी, यूज इफेक्ट में भी कॉल बैक फंक्शन लिखा था ना, एग्जैक्टली वही कॉल बैक फंक्शन उठा के उसने यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू दे दी। तो ये कह रहा है कि यूज स्टेट को इनिशियली एम्प्टी अरे ना दो, एक कॉल बैक दो, वो कॉल बैक क्या करे, लोकल स्टोरेज में जाए और कार्ट नाम की अरे को गेट कर ले। कर लिया गेट, गेट करने के बाद सेव्ड वैल्यू को रिटर्न करे, यानी अगर सेव्ड वैल्यू का मतलब कंडीशन चेक कर रहा है कि अगर कार्ट में कोई वैल्यू है तो वैल्यू किस वेरिएबल में सेव करेगा, सेव्ड में। तो ये चेक करेगा कि अगर सेव्ड में कुछ है तो उसे पार्स करके रिटर्न कर दो, अदरवाइज एम्प्टी रिटर्न कर दो। दैट्स द ओनली पॉइंट। बाकी ये वाला पॉइंट वही है कि जब भी क्लिक हो लोकल स्टोरेज में जाके जेसन स्ट्रिंगिफाई करके सेव कर दो और इसे डिपेंडेंसी एरे के साथ ट्रैक करोगे जब भी कार्ड में। बाकी सारी लॉजिक हुआ है सिवाय इसके कि इन्होंने यूज स्टेट में इनिशियल वैल्यू में एक कॉल बैक फंक्शन दे दिए। वो कॉल बैक फंक्शन क्या कर रहा है, लोकल जो ही मतलब स्टेट इनिशियलाइज हो रही है तो बजाय स्टेट एम्प्टी एरे के इनिशियलाइज होने के वो कह रहा है कि लोकल स्टोरेज में जाके आइटम उठा के लाओ, अगर लोकल स्टोरेज में कोई आइटम है तो उनसे अरे कार्ट इनिशियलाइज कर दो, अगर कोई नहीं है तो एम्प्टी से इनिशियलाइज करो। ठीक है, विद दिस वन वी हैव सक्सेसफुली मेड दिस वन, और अब ये वेरीफाइड है कि वी हैव क्रिएटेड दिस ऐड टू कार्ट। रिफ्रेश करें, वी आर नॉट लूजिंग द कार्ट आइटम्स, दैट द फर्स्ट पॉइंट, and if we are clicking on that we are losing only that item which we are removing the click on. We are again this one refresh करके and then if we clear the cart all the items are cleared और बाकी टोटल सारा कुछ क्लियर हो रहा है। that is the end of our cart system। हमारा पहला सक्सेसफुल प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। दो it seems simple but you have come to know that it's not that much simple। ठीक है, इसमें काफ़ी सारे बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट्स भी यूज़ हुए हैं। तो अब व्हाट टू डू नेक्स्ट, नहीं डायरेक्ट छाल मार के डेटाबेस पे पहुंच जाती। अब हम ये जो डाटा हम अभी यूज़ कर रहे हैं ना अपनी पूरी ऐप में, ये डाटा हमने एक फ़ाइल में सेव किया हुआ है। अब हम यही डाटा कहाँ से लाएंगे, API से लाएंगे, यानी वी विल कॉल द API राइट फ्रॉम आवर एप्लीकेशन, और वो डाटा अब फाइल के बजाय कहाँ से आएगा, API से आएगा, और उस API से डेटा के साथ यही काम करेंगे, यही खेल खेलेंगे इसके साथ। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारा फ्रंट एंड में फॉर्म हैंडलिंग वाला एक टॉपिक रह जाएगा, बड़े इंपॉर्टेंट। सॉरी, हाँ, फ़िल्टर कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, फ़िल्टर रेंज कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, तो ये सारे ऑपरेशन करेंगे। प्रॉबेबली नेक्स्ट वीक में हम यही काम करेंगे कि इसी के साथ खेलेंगे, या यूँ कह लें कि पहले हम लोकल डाटा के साथ ही सर्चिंग करें, फ़िल्टरिंग करें, सॉर्टिंग करें, ग्रुपिंग करें, पेजिनेशन करें, और लोडिंग करें, और काइंड ऑफ लाइक वो बहुत मॉडर्न फीचर्स हैं, लेकिन हम इसके साथ करेंगे सिंपल डेटा सेट के साथ। तो जब हम यही ऑपरेशन फिर कॉम्प्लेक्स डेटा सेट के साथ करेंगे तो हमें मज़ा आएगा, मतलब आई मीन